टाइप का क्वेश्चन कर लिए गया है। जो भी बच्चा क्लास 8 का है। नौसर बॉयज हॉस्टल क्या हो गया है, बताओ क्या हो गया है तुमको। देखो स्टूडेंट, आप लोगों ने जो भी बच्चे हमारे क्लास 8 से है उनके लिए मैथमेटिक्स रहेगा अभी के क्लास, तो आप लोग बैठ जाइए और ये वाला क्वेश्चन कीजिए। लास्ट तक हम लोगों ने इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, तो आज हम लोग दोबारा से कोशिश करेंगे इस टाइप के जितने भी हमारे रिमेनिंग प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, एकदम हल्ला चिल्ला नहीं करना है, बीच में मन लगा के करो, जल्दी खत्म कर लेंगे। टाइम ऐसे भी कम रहता है, फिर क्यों इतना ज्यादा बात करना। आई होप आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखो जो भी बंगाली मीडियम के स्टूडेंट हैं आप लोग भी टाइप को देख सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। मैं दोनों ही लैंग्वेज में रिपीट करूंगा। देखो पहला पूछा है 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3। आपको जो नंबर दिया गया है उसका रेशियो दिया गया है 5:3। इफ दे डिफर बाय 18, अगर उन दोनों के बीच में अंतर आपका 18 होता है, then find the numbers. What are the numbers? That means you have to find the numbers. যারা বাংলা মিডিয়ামে পড়ছি দেখো দুটি সংখ্যার মাঝে অনুপাত দেওয়া আছে 5:3। যদি সংখ্যা দুটির পার্থক্য মানে ডিফারেন্স কি হয়, পার্থক্য যদি দেওয়া থাকে 18, তাহলে সংখ্যা দুটি তোমার কি কি হবে সেটা বের করতে হবে। দিস ইজ দ্য থিং। দেখো এখানটা আমি ইংলিশে লিখছি আর যারা ওই আমার বাংলা মিডিয়ামের তাদের জন্য বাংলায় বলছি, তোমরা বাংলায় লিখে নাও কেমন। দেখো যেহেতু দুটো নাম্বার দেওয়া আছে ইন দা রেশিও 5:3, তোমার প্রথমেই ধরে নিতে হবে যে একটি নাম্বার হচ্ছে 5x আর একটি নাম্বার হচ্ছে আমার কাছে 3x। এগুলো ধরাটা একদম বেসিক, সবাই জানে যে ধরার সময় আমরা x x কেন ধরি, কেমন। দেখো যারা ইংলিশ মিডিয়ামে তারা ওইভাবে লিখো যে लेट द नंबर आर, ठीक है, लेट द नंबर आर। একটাকে ধরে নাও 5x, একটাকে ধরে নাও and 3x, 5x and 3x। যারা বাংলা মিডিয়ামে পড়ছি তারা লিখবে ধরে দুটি নাম্বার যথাক্রমে 5x এবং 3x। তারপরে কি বলা আছে, তারপরে প্রশ্ন অনুসারে বলে লিখে নিলেই হয়ে গেল, একদম ছোট ছোট পার্ট। কিভাবে লিখবে, আর যারা ইংলিশ মিডিয়ামে তারা লিখো অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন এটিকিউ, আর যারা বাংলা মিডিয়ামে তারা লিখো প্রশ্ন অনুসারে, মানে প্রশ্ন অনুযায়ী যা হবে আর কি। কি আছে তাদের ভিতরে পার্থক্য, দেখো এই একটা 5x একটা 3x, তাদের ভিতরে পার্থক্য কিভাবে বের করি, হাউ ক্যান ইউ ফাইন্ড দ্য ডিফারেন্স। তোমার খালি ওই একটা থেকে আরেকটাকে বিয়োগ করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু সাবট্রাক্ট ফ্রম ইচ আদার। দেখো এইভাবে 5x মাইনাস 3x করলে তারা বলেছে ডিফারেন্সের ভ্যালুটা কত হবে, ডিফারেন্সের ভ্যালুটা তারা দিয়ে দিলে তোমাকে 18। so you can put that it is 18। it is as simple as you think। नेक्स्ट क्या करना है कि सर देयर इज, अगर आप 5x से 3x को घटाते हो तो आपके पास 2x रहेगा, 2x इक्वल टू 18। और x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, व्हाट इज x, बड़े आराम से कर लो, x इक्वल टू 18/2। सर हमारे पास अगर ऐसा बैठता है तो इट विल बिकम 9, हमारे पास आ जाएगा 9, क्योंकि हमें x का वैल्यू नहीं निकालना था, हमें तो नंबर का वैल्यू भी निकालना था। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। x आपके पास 9 होगा तो नंबर क्या होगा, उसके बाद आप लोग ऐसा लिखो x तक निकालने के बाद देयरफॉर द नंबर बिकम्स, आपका नंबर क्या होगा, देयरफॉर द नंबर बिकम्स आपका नंबर कैसे बदलेगा, सर एक तो था 5x तो आप लिखोगे 5 और x का वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने निकाला है 9, तो आप लिखोगे 5 × 9, तो ये क्या बनेगा आपको पता है। एंड और एक क्या था सर, एक तो ये बन जाएगा और एक हमारे पास था 3x, तो 3x के लिए आप लोग क्या लिखोगे, उसके पहले कॉमा लगा दो, 3x आपके बैठेगा 3 × 9, तो आपके पास ये 27। इस तरह से आप इन चीजों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और बड़े जल्दी से कर लो, ठीक है। তার মানে আমাদের কাছে সংখ্যা দুটি হলো
একটা হবে এই 5 ইন্টু 9 আর একটা হবে এই 3 ইন্টু 9, বাস তাতেই আমাদের প্রশ্ন সলভ। কেমন? ताते हमारे प्रश्न सॉल्व। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं जल्दी से। ये जो बच्चे हैं जो लिख नहीं रहे हैं, बाद में इसको ढूंढेंगे कहाँ, मिलेगा तो कुछ भी नहीं। जल्दी से क्वेश्चन अगर अवेलेबल है तो क्वेश्चन आंसर दोनों ही लिख लो और जल्दी खत्म कर दो। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, दैट मींस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो हमारे पास ये है हमारा वाला क्वेश्चन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है बच्चों, बड़े जल्दी से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। पढ़ना है और इक्वेशन लिखना है। धीरे धीरे थोड़ा सा मैं डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने की कोशिश करूंगा और बाकी आप लोग खुद से ही कर सकते हैं। बताओ किसी को कुछ बताना है क्या रिगार्डिंग क्वेश्चन? बच्चे अभी आ रहे हैं, बहुत लेट। देखो 3 consecutive integers add up to 51 लिखा है, एंड व्हाट आर द इंटीजर्स, ये पूछा है। एक दूसरा पूछा है, जो बंगाली मीडियम के स्टूडेंट हैं आपको पूछा है, তিনটি পূর্ণ সংখ্যার যোগফল যথাক্রমে যদি 51 হয় তাহলে সংখ্যা তিনটি তোমার কাছে কি কি? তিনটি পূর্ণ সংখ্যার যোগফল যদি তোমার কাছে 51 হয় তাহলে সংখ্যাগুলো কি কি? তাহলে তোমাকে প্রথমেই সংখ্যাগুলো ধরে নিতে হবে x এর রূপ দিয়ে। দেখো কিভাবে ধরতে হবে, যারা ইংলিশ মিডিয়াম তারা লিখো লেট দ্য নাম্বারস আর, লেট দ্য নাম্বারস আর, আমাদের নাম্বারগুলো কি কি? দেখো লেট দ্য নাম্বারস আর, যেহেতু কনজিকিউটিভ মানে ওই যে 3 কনজিকিউটিভ বলেছে, দেখো এখানটায় 3 কনজিকিউটিভ ইন্টিজার, তিনটি পর পর পূর্ণ সংখ্যা। তাহলে আমার কাছে পর পর পূর্ণ সংখ্যা বা 3 কনজিকিউটিভ মানে একের পর এক। তাহলে ওইগুলো কিভাবে ধরতে হয় দেখো, এই 3 কনজিকিউটিভ ইন্টিজার, অথবা তুমি লিখতে পারো ধরি তিনটি পর পর পূর্ণ সংখ্যা হলো, যারা বাংলা মিডিয়ামে লিখছি ওইভাবে লিখো, হলো একটা x, এর পরেরটা কিভাবে লিখবে ওই যে x+1, এর পরেরটা কিভাবে লিখবে x+2। কনজিকিউটিভ ইন্টিজার মানে আমি একটা एग्जांपल এইদিকে দিচ্ছি, দেখো এই যে এরকম ধরো 4 5 6 অথবা 5 6 7 5 7 6, वो all of them are integer and they are, you can say that they are consecutive as well। মানে দেখো এটা প্রথম, তারপরেরটা 6, তারপরেরটা 7, কোথাও কোনো গ্যাপ নেই, নো গ্যাপ ইজ ইন বিটুইন देम। তাদের ভিতরে যদি তুমি বলো যে 5 লিখলাম আর একটা 8 লিখবো স্যার আর একটা 10 লিখবো, it will not possible, fine। so for that you have to find such a number, they are has to be consecutive। তাহলে কিভাবে, যদি এই প্রথমটাকে x ধরি, x যদি 5 হয় তাহলে দ্বিতীয়টা চলে আসবে দেখো x+1 মানে 6, তারপরেরটা আসবে x+2 মানে 7। এইভাবে you can consider 3 numbers are, first one is x, second one is x+1, third one is x+2। এভাবে ধরে নিলাম তিনটি সংখ্যা। বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীরা হয়তো লিখে ফেলেছো যে ধরি তিনটি পরপর পূর্ণ সংখ্যা হলো x, x+1 আর x+2। কেমন? এবার পরের পার্ট কি, তারা বলছে যে তুমি যদি তাদের অ্যাড করো মানে যোগ করো, কেমন, যদি তাদের যোগফল কত 51, যদি তুমি তাদের অ্যাড করো কত পাচ্ছ 51, তাহলে ওই যে লিখবে ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্ররা অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন, আর বাংলা মিডিয়ামের ছাত্ররা ওই যে প্রশ্নানুসারে কি আছে যদি তাদের যোগ করি, তাহলে করে দাও যোগ, এই যে প্রথমটা প্লাস দ্বিতীয়টা x+1, তৃতীয়টা x+2, তোমার কাছে কত হবে বলেছে ইকুয়াল টু 51। দেখো তারা দিয়ে দিয়েছে তোমাকে x, x+1 and x+2 equal to 51। they have already said the sum of 3 consecutive integers or once you add them it will become 51। যখন তাদের যোগ করবে সেটা 51 হবে। একদম সহজ সরল ভাবে লিখে নেবে। এখান থেকে তোমাকে কি বের করতে হবে, ওই সংখ্যাগুলো কি কি, মানে এই x এর ভ্যালু, x+1 এর ভ্যালু আর x+2 এর ভ্যালু তোমাকে লাস্ট অবধি বের করে দিতে হবে। কেমন? দেখো তাহলে এখানটা যদি প্লাস করি x, একটা দুইটা তিনটা, ফার্স্ট x, সেকেন্ড এন্ড থার্ড, if you add them then it will become 3x plus 3 equal to 51। in your next line you can write sir 3x equal to 51 minus 3। এই যে এই প্লাস 3 টা যখন তুমি সাইড চেঞ্জ করবে সেটা -3। কেমন? এখানটা কি হলো 3x equal to 48।
এর পরের লাইনে স্যার এর পরের লাইনে লিখতে পারি যে x ইকুয়াল টু 48/3। 48/3 যদি করি তাহলে x ইকুয়াল টু 16। x ইকুয়াল টু কত বের হলো? x ইকুয়াল টু 16। ইজি ক্যালকুলেশন। x ইকুয়াল টু 16, x equal to 16. Since x equal to 16, number will become first one is 16, second one is 17, third one is 18. যদি তুমি x এর ভ্যালু বের করে নিয়েছো তাহলে তোমার কাছে কি থাকবে যে স্যার x হচ্ছে প্রথমটা হবে এই যে 16, দ্বিতীয়টা 16 প্লাস 1 মানে 17, তৃতীয়টা 17 প্লাস 16 প্লাস 2 মানে 18। এই প্রসেসে বের করা যাবে। দেয়ারফর দ্য নাম্বারস আর বলে লিখতে পারো। এতটুকু করার পরে ওই এই লাইনটা লিখো, কেমন? দেয়ারফর দ্য নাম্বার বিকাম সুতরাং সংখ্যাগুলো হলো, যারা বাংলা লিখবে সুতরাং সংখ্যাগুলো হলো, প্রথমটা কি? প্রথমটা ছিল x, সেটা হচ্ছে 16। দ্বিতীয়টা কি ছিল স্যার x প্লাস 1, সেটা হবে তোমার কাছে 17। আর থার্ডটা কি আছে স্যার x প্লাস 2, তাহলে ওটা কি হবে x plus 2, it will become 18। কেমন? এই যে x plus 2, it will become 18, কারণ x তো তুমি 16 বের করে নিয়েছো আগে, তাহলে এইভাবে এটা অ্যানসার করতে হবে। Is there any doubt? Anyone? Is there any doubt? এই নলছরের ছেলেগুলো কি করছে? এই যে বসে বসে গল্প করছে দেখছি কিন্তু সব। এই যে গামছা টামছা দিয়ে একেবারে নিমন্ত্রণে এসে বসে গল্প করছে। Hopefully you have write down this one. जल्दी से खत्म करो, मैं देख रहा हूं जिसका भी पेन रुक जाएगा उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता हूं। बच्चे जल्दी करना है। बहुत सारे बच्चे कर लिए हैं, MTB2 के बच्चे भी कर लिए हैं, और यहाँ पे हमारे पास है कॉर्बुक के बच्चे जो वो लोग भी कर लिए हैं, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। जो भी इसको कर पाएगा उसके लिए मैं यहां से बिस्किट पार्सल करके भेजूंगा। जल्दी से कर लो, ट्राई कर लो एक बारी बड़े आराम से। मैं भी थोड़ा सा मदद करता हूं आप लोगों को कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो सबसे बड़ी बात होता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कि सर हम नंबर को अगर ठीक से पकड़ पाए तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला इक्वेशन फिट बैठता है। अगर आप लोग इसको करने में सक्षम होते हो तो बाकी वाला चीजें आसान रहता है। तो इसलिए क्या करना है, देखो बोला गया है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। अब ये बड़े दिक्कत की बात है, आप इसको पकड़ नहीं पा रहे होंगे। देखो বেঙ্গলি মিডিয়াম के স্টুডেন্ট, 8 এর 3টি ধারাবাহিক গুণিতকের যোগফল। এবার 8 এর 3টি ধারাবাহিক গুণিতক কিভাবে ধরবে? দেখো একদম প্রশ্ন থেকেই ধরা হয়, কেমন? যখন প্রথম লাইন লিখবে এভাবে লিখবে, ধরি 8 এর 3টি ধারাবাহিক গুণিতক হলো, তখন এইগুলো ধরবে আর কি। ওই অঙ্ক থেকেই আমরা লাইনগুলো উঠাই। এখানটায়ও সেম, লেট 3 কনজিকিউটিভ মাল্টিপলস অফ 8 আর। তাহলে প্রথম কি লিখবে? যারা ইংলিশ মিডিয়ামে তারা লিখো let 3 consecutive multiple of 8 are। ঠিক আছে, যারা ইংলিশ মিডিয়ামে লিখো let 3 consecutive multiple of 8 are। 8 এর মাল্টিপল, কেমন? 3 consecutive multiple of 8 আর যারা বাংলায় লিখছি তারা লিখেছো 8 এর 3টি ধারাবাহিক গুণিতক হলো যথাক্রমে কিরকম ভাবে লিখবে, যে প্রথমটা হবে স্যার আমার কাছে 8x। দেখো x টা আমি জানি না, কিন্তু তুমি যে কোনো নাম্বার যদি নাও এখানটায় তাহলে এটা কি হবে 8 ইনটু যদি 1 নিয়ে নি তাহলে 8 এর মাল্টিপল হয়ে যাবে, কেমন? যখন এখানটায় 1 নিয়ে নিলাম 8 ইনটু 1 8, 8 ইনটু 2 তাও 8 এর মাল্টিপল, 8 ইনটু 3 8 এর মাল্টিপল, কেমন? তাহলে x এর ভ্যালু যে কোনো কিছু হতে পারে, সেটাই আমরা বের করব। দিস ইজ নাথিং বাট দ্য ফার্স্ট মাল্টিপল।
সেকেন্ড ওয়ান উইল বিকাম স্যার 8x প্লাস 8, থার্ড মাল্টিপলটা কি হবে স্যার 8x প্লাস 16। দিস ইজ দ্য প্রসেস দ্যাট ইউ ক্যান সিলেক্ট মাল্টিপল অফ 8। কিভাবে লিখলাম দেখো, প্রথমটা 8x, এবার যদি 8x প্লাস 8 করি তাহলে তুমি বুঝতে পারবে এটাও একটা 8 এর মাল্টিপল। যদি তুমি 8x প্লাস 16 করো এটাও 8 এর মাল্টিপল। কিভাবে হচ্ছে আমি এই পার্টটা লিখবে না, এটা শুধু বোঝার জন্য। দেখো যদি তুমি এক ধরি, আমি কি করছি, আমি মনে মনে নিয়ে নিচ্ছি যে লেট x ইকুয়াল টু স্যার আমি মনে করি 1, তাহলে এইটা যে 8 এর মাল্টিপল হচ্ছে সেটা কিভাবে বুঝবো, এটা বোঝার জন্য 8 ইন্টু 1, তাহলে এটা তো 8, তার মানে এটা 8 এর মাল্টিপল। কেমন, এটা বুঝে নাও। সেকেন্ডটার জন্য এটা করতে হবে না, এটা শুধু বুঝতে হবে, এই যে এই পার্টটা শুধু বুঝার জন্য, এটা লিখতে হবে না। কেমন, এটা লিখতে হবে না, এই যে এইগুলো কিভাবে ধরলাম সেই জন্য এটা লিখছি। হ্যাঁ, সেকেন্ড ওয়ান ইট উইল বিকাম স্যার যদি তুমি x এর ভ্যালু 1 ধরো তাহলে কি হবে, দ্যাট উইল বিকাম 8 ইন্টু 1 প্লাস 8। প্রথমটা হচ্ছে 8 ইন্টু 1 8 প্লাস 8, দেন ইট উইল বিকাম 16, সো ইউ ক্যান রাইট ইট ইজ 8 ইন্টু 2। দেখো এটাও 8 এর মাল্টিপল, 8 এর মাল্টিপল মানে 8 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে। কেমন, 8 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে, সো ইট ইজ অলসো বিকাম এ মাল্টিপল অফ 8। তুমি এখানটায় 1 এর জায়গায় অন্য কিছু ধরো, যেটাই আসবে সেটা 8 এর মাল্টিপল হবে। কেমন, নাও for the third one, if you consider this one is x, then it will become sir it is 8 into 1 plus 16, so it will become 8 plus 16, then it will become 24, so you can understand it will become 8 into 3, and also you also get that one, it is also a multiple of 8। তোমরা এটাও বুঝতে পারো, দেখো যখন তুমি এই x এর ভ্যালু 1 নেবে, দেখো এটা আসছে 16, এটা আসছে 24, যখন তুমি 2 নেবে যে সংখ্যাটাই আসবে সেটা 8 এর মাল্টিপল হবে। দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্যাট উই আর চুজিং দিস থ্রি ভ্যালুস, 8x and 8x plus 8, that last one is 8x plus 16। এই ধরাটা ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে রাখতে হবে প্রথম প্রথম, ধীরে ধীরে তোমরা এগুলো নিজে থেকেই লিখতে পারবে। So our number is, our considered number is 8x, 8x plus 8, 8x plus 16। চলো এইবার আমরা আবার কোশ্চেনে ফিরে যাই। কেমন, এগুলো শুধু বোঝানোর জন্য ছিল, এগুলো লিখতে হবে না পরীক্ষাতে, যতটুকু লিখতে হবে সেটা রেখে আমি নিচের পার্টটা ইরেজ করে দিচ্ছি। Now these are our numbers. After that you have to understand, they give us a situation. क्या हो गया, देखो थोड़ा शांति से अगर कर रहे होंगे तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जो चीज लिखा गया था वो सिर्फ समझने के लिए था कि हम लोगों ने ये 8x, 8x plus 8, 8x plus 16 क्यों लिखा है। अभी आप लोगों को जो मेन क्वेश्चन है उसमें जो जो चीजें लिखना पड़ेगा वो सारा कुछ अभी भी है, कुछ भी इरेज किया नहीं गया होगा। ठीक है, डोंट मेक नॉइस, कीप साइलेंट और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आप अगर सम करते हो किसका, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, आप अगर क्या करते हो सर, सम करते हो किसका, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, इट विल बिकम 888। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 888। तो आपको करना है कि सर 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल तो हमारे पास है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि अगर आप पहले वाले को प्लस दूसरे वाले को एंड द लास्ट वन तीसरे वाले को अगर आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा सर 888। इन्होंने हमें यही तो बोल के दिया है कि सर आप अगर इन सबका सम करते हो तो आपको मिलेगा 888। যারা বাংলায় পড়ছি এই যে 8x, 8x plus 8, 8x plus 16 এগুলো সবগুলো যোগ করলে তোমরা 888 পাবে, সেটা তোমাদের বলা আছে আগে। তো আমিও সেইভাবে লিখলাম অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন, মানে বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রদের জন্য প্রশ্নানুসারে। কেমন,
তাহলে আমাদের কাছে আছে স্যার দিস ওয়ান ইকুয়াল টু 888। তারপরে আর কঠিন কোনো কাজ নেই, প্রথমে সব এক্স গুলো প্লাস করে নেবে, 8x প্লাস 8x 16x প্লাস 8x 24x, তাহলে কি পাচ্ছি স্যার 24x। এই যে 8 প্লাস 16 করলে কি পাচ্ছি স্যার, ইট ইজ 24। কেমন, ইট ইজ 24 ইকুয়াল টু 888। আর ইউ গেটিং দ্য পয়েন্ট? এ সহজ ক্যালকুলেশন। এই যে নলচর বয়স কি হচ্ছে কি, দাঁড়াও একটাকে ধরতে হবে তো, দেখছি আমি সব দেখছি। একটা ছোট আর একটা গামছা টামছা নিয়ে পড়ছে তো না, নিমন্ত্রণে এসে খবর নিচ্ছি, দাঁড়াও। একটা লিখছে, দুইটা বদমাশি করছে। দেখো নেক্সট লাইনে কি করা যায় স্যার, ইট ইজ 24x, অনেক ভাবে সলভ করা যায়। কেমন, 24 কমন নিয়েও করতে পারো অথবা এরকম করতে পারো স্যার 8 8 8, এই যে 24টা এইদিকে আছে ওইটাকে ওইদিকে নিয়ে গেলে প্লাসেরটা হয়ে যাবে মাইনাস 24। আমাকে সলভ করে x এর ভ্যালু বলো তো দেখি, কে বলতে পারে? আমি অপেক্ষা করছি, বলো তাড়াতাড়ি। যে তোমাদের বলতে হবে এখান থেকে x 32 আসছে কিনা, দেখো সলভ করো, তাড়াতাড়ি করো। You have to find the value of x. After solving you can raise your hand or unmute yourself. তাড়াতাড়ি করো, কত আসছে বলো আমাকে। না ক্লাস 8। হ্যাঁ 8, হ্যাঁ একদম সেম সিলেবাস তো, এগুলো রিপিট হচ্ছে, পারবেও না যদি দুই প্র্যাকটিস। হ্যাঁ থাকবে ঠিকই, লিখবে কিছুই না। क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आया है बताओ जल्दी से, व्हाट इज x? सर 1864 जल्दी से करो जल्दी से, मैं ऊपर वाला लाइन मिटा रहा हूँ फिर ताकि मैं थोड़ा सा सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, ये नंबर आप लोग याद कर लेना कि सर हमें लास्ट तक ये निकालना पड़ेगा कि एक बनेगा, एक 8x को आप लोग निकालोगे, एक 8x प्लस 8 को निकालोगे, दूसरा 8x प्लस 16 को आप लोग निकालोगे। तो ये सारा चीजें हम लोग रख के x के वैल्यू पे फोकस करते हैं। अगर x निकल जाता है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके सारा ही ना ऑब्जर्वेशन आप निकाल लोगे आराम से। तो x को कैसे निकाला जाए, मेरे पास पेज नहीं था तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बोला था x निकाल के दो, लेकिन आप लोग तो निकाल के नहीं दे रहे हो। मैंने बोला था निकाल के दो कि सर हमें आ नहीं रहा है, सॉल्व नहीं कर पा रहे। लास्ट लाइन क्या है, लास्ट लाइन है सर 24x इक्वल टू, आपको करना है बताओ क्या आया है, x6 कितना आ गया, x6 ये मेरे समझ से ऊपर है 109। देखो यहाँ पे अगर माइनस कर रहे हो तो ये 4, ये 864, अच्छा ठीक है ये किया होगा। फिर आप लोगों को निकालना है x सर, x अगर निकाल रहे 864 डिवाइडेड बाई 24। बच्चों मैं तो एक बार में बोल दूं कि इसको डिवाइड करने पे 32 आएगा, लेकिन आप लोग कैसे करोगे, इसके लिए छोटा छोटा पार्ट में सोचना पड़ेगा कि सर हम इसको डिवाइड ना कर दे तो कर लो डिवाइड, उससे भी काम बन जाएगा। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हो सर 2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे, मतलब 2 2 जा कर करके छोटे छोटे पार्ट में करेंगे। देखो इसको अगर आप 2 से काटते हो तो ये 12 बनेगा 12, अगर इसको 2 से काट रहे हो तो 4, और यहाँ पे बनेगा आपके पास 3 और ये 2 बनेगा। 2 से काटा गया है, छोटा छोटा करके काटो, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। सर अगर मैं इसको काट दूं तो इसको काटोगे 2 से अगेन तो ये 2 और यहाँ पे 1 और ये 6 बनेगा, इसको 2 से काटो ये आपका 6 बनेगा। समझ में आ गया, दोबारा से काटो, इस बार आप लोग 6 से भी काट सकते हो, 6 से इसको काटो, 6 से इसको भी काटो। सर 6 यहाँ पे पहले तो 3 टाइम्स जा रहा था 18 और 36 में, अच्छा ये तो सर 36 है, 32 नहीं है 36 है, क्या आ गया 36। छोटा छोटा करके काटना सीखो, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अगर कर लिए होंगे तो हमारे पास x का वैल्यू है 36। अब नंबर निकालना है जल्दी से, पहला नंबर क्या है 8x, तो
तो देयरफॉर द नंबर आर बोल के लिखना है, ठीक है। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग जो भी नीचे स्पेस होगा वहां पे लिख लो। देयरफॉर द नंबर्स आर, द नंबर्स आर। पहला क्या होगा सर? सर नंबर पहला है हमारे पास 8x, तो आप लोग करोगे 8x इक्वल टू क्या करना है कि सर 8 इंटू 36, पहला इसको निकालो, ठीक है। मैं ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देता हूं यहाँ से, ये हम लोगों ने कर लिया है। ये था 24 और इससे डिवाइड करने पे ऊपर भी आप लोगों ने किया था, तो ये वाला चीज है 36 था। अब यहाँ पे क्या है सर? पहला ऐसे निकलेगा, दूसरा कैसे निकलेगा सर? 8x प्लस 8। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा ये जो वैल्यू आएगा, क्या आ रहा है बच्चों? पहला वाला वैल्यू जल्दी से, खुद्दू नहीं बनना है, जल्दी से करना है। मल्टीप्लीकेशन मैं नहीं कर रहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे नहीं आता। देख 8 इंटू 36 प्लस 8, लास्ट वाला सर हमारे पास है 8x प्लस 16। लास्ट वाला कैसे करोगे सर? 8 इंटू 36 प्लस 16। पहले मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ 8 को जोड़ना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको जोड़ना है। ये काम आप लोग करोगे, अभी नहीं कर पा रहे हो, बाद में करोगे, मैं नहीं कर रहा। टीचर आलसी निकला है, नहीं कर रहा है, जल्दी से कर लो ये वाला। चलो ये होमवर्क है, ये घर पे कर लेना। कौन किया है बताओ? ये क्या है? ठीक है, ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नहीं तो अब देखो इतने छोटे क्वेश्चन दिया गया है कि इसका कोई जवाब ही नहीं, एकदम छोटा क्वेश्चन, इसका छोटा सा ही सॉल्यूशन। देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, हमें बोला गया है कि सर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 respectively, they added up to 74। एकदम इजी बात है, बेंगली मीडियम का स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। अगर आप लोग क्या कर रहे हो, তিনটি পর পর পূর্ণ সংখ্যা এমন ভাবে নাও যে তাদের ক্রমানুসারে যদি তুমি 2, 3, 4 দিয়ে গুণ করো, তাহলে তোমার কাছে যে গুণ করার পরে যে রেজাল্ট গুলো থাকবে তাদের যোগ করলে 74 পাচ্ছি। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड কথাবার্তা है। नो इट इज नॉट सच डिफिकल्ट, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक बार समझ कर करने के बाद आपको परेशानी नहीं होगा। देखो पहले दिया गया है 3 কনজিকিউটিভ ইন্টিজার, প্রথমে কি দেওয়া আছে? 3টি পর পর পূর্ণ সংখ্যা। তাহলে আমি ধরে নেব প্রথম 3টি পূর্ণ সংখ্যা কি কি, এটা আমরা আরো একবার ধরেছি আজকে। let the 3 consecutive integers are 3 consecutive integers are। যারা লেখা বুঝতে পারছো না তারা এখান থেকে লিখো, এটার আগে শুধু একটা লেট দিয়ে let 3 consecutive integer are অবধি লিখো। বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীরা ধরি 3টি পর পর পূর্ণ সংখ্যা, যথাক্রমে প্রথমটা কি ধরবে স্যার? পূর্ণ সংখ্যা একটা x, দ্বিতীয়টা কি স্যার x প্লাস 1, তৃতীয়টা কি স্যার x প্লাস 2। একদম সবার জন্য সেম, বাংলায় লিখলে এইভাবে ধরি 3টি পর পর পূর্ণ সংখ্যা হলো এই যে x, x প্লাস 1, x প্লাস 2, আর ইংলিশ মিডিয়ামে হলে let 3 consecutive integers are x, x প্লাস 1, x প্লাস 2। এই হচ্ছে আমাদের নাম্বার। তাহলে আমরা কি কি ধরে নিলাম স্যার? নাম্বার একটা হচ্ছে x, একটা হচ্ছে x প্লাস 1, আর একটা হচ্ছে x প্লাস 2। কেমন? আমার কাছে তো জায়গা বেশি নেই, আমি এইগুলো ইরেজ করে দেব, তোমাদের কাছে আছে হয়তো তোমরা লিখে নিয়েছো, তারপরে গিয়ে আমি নেক্সট পার্ট করব। কেমন? এইগুলো মুছে দিলাম, নাম্বার 3টাই শুধু রাখলাম, x, x প্লাস 1, x প্লাস 2, x, x প্লাস 1, x প্লাস 2।
ফাইন, তাহলে এইখানটায় এটা আমি ইরেজ করে দিচ্ছি, কেমন? তোমরা এরপরে লিখবে, দেখো আমি ইরেজ করে দিচ্ছি বলে তুমি কেটে দিও না, তাহলে আর অঙ্ক থাকবে না। দেখো ফাইন, এইবার কি বলেছে দেখো, আর such that they are taken in increasing order, তুমি যদি তাদের ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে নাও, তাহলে ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে নিলে প্রথমটা কি হবে স্যার? প্রথমটা x, তার থেকে বড় x প্লাস 1, তার থেকে বড় x প্লাস 2, দিস ইজ ইনক্রিজিং অর্ডার। ঊর্ধ্বক্রম হচ্ছে এইটা, কেমন? এইটা থেকে এটা বড় হবে, এটা থেকে এটা বড়, ঊর্ধ্বক্রম মানে ক্রমে ক্রমে ঊর্ধ্ব, ক্রমে ক্রমে বড়। So the increasing order is nothing but this one, x plus 1, x plus 2, increasing order and multiplied by 2 3 4। তারপরে কি বলেছে? মাল্টিপ্লাই করো, গুণ করো কি দিয়ে? 2 দিয়ে প্রথমটাকে, তারপরে 3 দিয়ে দ্বিতীয়টাকে, 3 ইনটু দিস ওয়ান, এবং 4 দিয়ে থার্ড নম্বরটাকে 4 দিয়ে যদি তুমি মাল্টিপ্লাই করো, বলা আছে দেখো, and multiplied by 2 3 4, এবং 2 দিয়ে 3 দিয়ে 4 দিয়ে যদি তুমি মাল্টিপ্লাই করো, তারপরে কি আছে করো, and add up, মাল্টিপ্লাই করার পরে তোমাকে অ্যাড করতে হবে। যারা বাংলায় পড়ছি দেখো, ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে বা ক্রমানুসারে তাদের নেওয়া হয়, যথাক্রমে 2 3 4 দিয়ে গুণ করা হয়, তো আমি ক্রম অনুসারে নিলাম, তারপরে 2 3 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, তখন তাদের যোগফল এইবার কি হয়? তখন তাদের যোগফল হয় 74। তো এইবার আমাদের গুণ করার কাজ শেষ, মাল্টিপ্লাই করা হয়ে গেছে, এখন তোমাকে প্লাস করতে হবে। প্রথমটা প্লাস, দ্বিতীয়টা প্লাস, তৃতীয়টা ইকুয়াল টু কত হবে বলেছে দেখো, দিস ইজ 74। ওয়ান্স ইউ অ্যাড देम ইট উইল বিকাম 74। তো আফটার অ্যাড করার পরে তুমি যেটা পাবে সেটা 74। দিস ইজ অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন পার্ট, এটাই প্রশ্নানুসারে দেওয়া আছে, কেমন? এই কাজটা করতে হবে, ধীরে ধীরে নিজেকে ওই করে নিতে হবে, ওই রকম ভাবে গড়ে নিতে হবে। फाइन, अंडरस्टैंडेबल अप टू दैट मच? मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने लिख लिया है। अब धीरे धीरे हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे सर। पहला 2 into x it will become 2x, 3 into x it will become 3x, and 3 into 1 it will become 3, plus 4 into x sir it will become 4x, 4 into 2 it will become 8, and it is 74 as they have said। কি বলা আছে দেখো, 2x প্লাস 3 দিয়ে প্রথমটাকে গুণ করলে 3x, 3 দিয়ে দ্বিতীয়টাকে গুণ করলে 3 into 1 3, 4 দিয়ে x কে মাল্টিপ্লাই করলে 4x, আর 4 দিয়ে 2 কে মাল্টিপ্লাই করলে 4 into 2 8, এই হচ্ছে ইকুয়াল টু 74। কেমন? একদম ইজি, ক্যালকুলেশন করো, এগুলো না করে বসে থাকলে পরে আরো করতে পারবে না। দেখো নাও ইট ইজ 2x plus 3x plus 4x কত হলো দেখো, 2 plus 3 is 5, 5 plus 4 is 9, তাহলে নিচে কি আসবে স্যার? স্যার নিচে আসবে 9x। প্রথমে x এর গুলো যোগ করে নিলাম, তারপরে নাম্বার কত আছে স্যার? ইট ইজ ওভার হিয়ার ইট ইজ 3 and it is 8, 8 3 11, 8 plus 3 it is 11, and there it is 74, it is given। একদম সহজভাবে করো, ধীরে ধীরে করো, বুঝতে পারবে। নাও এবার এর পরের লাইনে কি করা হবে, আমি উপর থেকে একটা লাইন নিয়ে নিলাম, কেমন? এই লাইনটা, তাহলে এখানটা আছে স্যার 9x plus 11, এর পরের লাইন, কেমন? 9x plus 11 equal to 74। তাহলে যদি তুমি 9x লিখো, এই 11টাকে ওইদিকে নিয়ে গেলে 74 minus 11, it will become 74 minus 11। ফাইন, কি হচ্ছে বলে তো স্যার? 9x equal to 74 থেকে 11 যদি যায় তাহলে 63। কি হচ্ছে? 9x থেকে যদি দেখো 74 থেকে 11 যদি বাদ দাও তাহলে 63। ধীরে ধীরে করতে হবে। তারপরে কি আছে স্যার? x এর ভ্যালু বের করতে হবে। x এর ভ্যালু কত হচ্ছে বলো তো? এখান থেকে x এর ভ্যালু কত হচ্ছে? What is the value of x from here? बोलो 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 ताड़ाताड़ी बच्चों, कैलकुलेशन तो ऐसे दिखाई भी पड़ता है। 7। Very good. So x will become
7, आप 63 को 9 से डिवाइड करके 7 ले सकते हो। इसका यही मतलब होता है ना कि आपने नंबर ढूंढ लिया है। पहला वाला नंबर क्या होगा, आप लिखो देयरफॉर द नंबर्स आर, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही लिखना है। पहला क्या बनेगा कि सर पहला हमारे पास था x, तो देयरफॉर द नंबर्स आर बोल के x इक्वल टू आप लोगों ने निकाल लिया है 7। दूसरा क्या है सर, दूसरा है आपने बोला है x प्लस 1, एक्स प्लस 1 क्या बनेगा 7 प्लस 1 8। तीसरा क्या बनेगा सर x प्लस 2, एक्स प्लस 2 का वैल्यू बनेगा 7 प्लस 2, इट विल बिकम 9। धीरे धीरे ये सब कुछ करना होगा, बिना करे तो कोई नहीं पार कर पाया, आप लोग भी नहीं कर पाओगे। जल्दी से करो, ये अच्छा रहता है। खत्म कर लो, आप लोगों का राइट अप रुकता है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, जल्दी से कर लो। हो गया है डन। क्या खत्म कर लिया है क्या? अगर हो गया है तो जल्दी से बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में भी इसका इफेक्ट रहेगा। 9 पे भी करोगे, 10 पे भी करोगे, सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बोल के हमेशा रहेगा और एग्जाम पे भी पूछा जाता है। तो ये सब चीजें अभी छोड़ के चलोगे, बाद में पकड़ लेगा तुमको। तो क्यों ना इसका मार्क्स हम लोग क्लास 8 से ही लेते रहे, 8 में भी लेंगे, 9 पे भी लेंगे, 10 पे भी लेंगे, ये बढ़िया रहता है। देखो आपको एक अप्रोच सिखा देता हूं ताकि आप लोग बड़े अच्छे से एज वाला क्वेश्चन कर पाओ। देखो कभी भी एज वाला क्वेश्चन दिया गया है ना, तो आप ऐसा लिख लो कि सर हमारे पास अभी प्रेजेंट के लिए पी आर लिख रहा हूं, पास्ट के लिए पी ए लिख रहा हूं और फ्यूचर के लिए एफ लिख रहा हूं। तो हमारे पास तीन ही चीजें होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो ये तीन चीजों को आप लोग कॉपी के किसी भी आसपास लिख के रखो। मैं क्वेश्चन को यहां पर ही सॉल्व कर दूंगा, आप लोग इसको घर पे करोगे। देखो कैसे आता है कि बोला है द एज ऑफ राहुल एंड हारून, या हिरन हारून बोला है, राहुल एंड हारून दो लोग हैं, एक राहुल एक हारून, आर इन द रेशियो, एक का है 5 दूसरे का है 7। दो लोगों का एज दिया गया है इन रेशियो। फर्स्ट वन इज सर दे आर इन द रेशियो 5:7। तो हम लोग क्या पकड़ लेंगे कि राहुल का एज, पहले वाले का एज है 5x, दूसरे वाले का है सर 7x। नॉर्मली ऐसे ही पकड़ा जाता है। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ दियर एज विल बिकम 56। 4 साल बाद उनके एज क्या होगा, उनके एज का सम होगा 56। मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, फिर जैसे लिख के आप लोग करोगे उस तरह से लिख के भी देता हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम पे लिख पाओ। और यहाँ पे करने का यही मतलब है कि आप लोग समझ पाओ। देखो अगर राहुल का आपने पकड़ लिया है कि सर राहुल पहले था, नाम जिसका पहले होगा इष्टु में वही पहले आएगा। तो सर राहुल का दिया गया है, इन्होंने 7 दिया है, और हिरण का दिया है, सर राहुल का 5 दिया है, हिरण का 7 दिया है। तो कैसे पकड़ोगे कि राहुल का सर 5x पकड़ लो और हिरण का आप 7x पकड़ लो। समझ में आ गया? इस तरह से एज पकड़ लिए गए हैं। कब? अभी देखो ये चीजें प्रेजेंट में पकड़ा गया है। कब पकड़ लिए हैं आपने? प्रेजेंट में। शॉर्टकट यही रहता है, जल्दी कर लोगे, आप लोगों के लिए ये अप्रोच सही रहेगा। आप बोला है कि सर 4 साल बाद, तो अभी से 4 साल बाद तो फ्यूचर में चला जाता है ना, अभी से 4 साल बाद। तो आप लोग क्या करोगे कि सर ये तो 5x है, तो 4 साल बाद हम लोग कहां चले जाएंगे, 5x प्लस 4। और हिरन कहां चला जाएगा सर 7x प्लस 4। 4 साल बाद ही तो जाना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 4 साल बाद की बात किया है। तो आप लोग प्रेजेंट से फ्यूचर चले जाओगे। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला है कि सर आप अगर 4 साल बाद चले जाते हो तो ये एज विल बिकम 56। आफ्टर 4 ईयर इन दोनों के एज का सम बनेगा 56। तो आफ्टर 4 साल एज क्या है, आफ्टर 4 साल एक है 5x प्लस 4, एक है 5x प्लस 4, और दूसरा है हमारे पास सर 7x प्लस 4। और इन दोनों का सम क्या बनेगा, इन्होंने बोला है कि सर इसको और इसको अगर आप ऐड कर देते हो तो ये बोला है कि 56 बनेगा। बस काम खत्म। इसको सॉल्व करोगे x मिल जाएगा
और आपको जो चाहिए वो निकाल पाओगे कि सर प्रेजेंट एज 5x है और 5x 7x है, ये भी निकाल पाओगे आराम से। तो मैं कर देता हूं, देखो ये 7 और 5 पहले x वाले चीजें प्लस कर लो, तो ये 12x और यहाँ पे 4 + 4 8 = 56। अब 12x इक्वल टू, अगर आप 56 8 को उस तरफ ले जाते हो तो ये बनेगा -8। सर अगर आप ये करते हो कि सर x का वैल्यू एक बार में निकाल लो, तो ये इनसे इसको माइनस करोगे 56 से 8 को, तो ये 48 बनेगा और 12 इस तरफ है, नीचे 12 लिखोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 4। x का वैल्यू क्या आ रखा है बच्चों? 4। बड़ा इजी कैलकुलेशन होता है, आप लोग डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बैठता है 4। अब इन्होंने बोला है कि प्रेजेंट एज निकाल के दो। प्रेजेंट राहुल का कितना है? 5x। तो आप क्या निकालोगे कि सर 5x इज नथिंग बट, राहुल का हमारे पास 5 × 4 20 ईयर्स होगा प्रेजेंट पे, और हिरन का 7 × 4 28 होगा। क्या चीजें समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, बोलो बोलो। ककू ट्विस्टा एसटी बॉयज हॉस्टल, 12 and 12 नहीं समझ, दोबारा बोलो। 56। Yes, sir. समझ में आया है क्या ये अप्रोच? ठीक है, बड़ा बढ़िया बात है। आप लोगों को अगर ये समझ में आया है तो आप लोग कैसे इन चीजों को सॉल्व करोगे? देखो जो मैंने ऐसे लिखाया हुआ है ऐसा और एक क्वेश्चन रहेगा ताकि आप लोग इसको रिलेट कर पाओ। देखो तो इस तरह का दूसरा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? ये सब कुछ आपको लिखना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 5x and Hiran is 7x. After 4 years, the age will become 7x, 5x plus 4, 7x plus 4. According to question, 5x plus 4 plus 7x plus 4 equal to 56. वहां से x निकाल लोगे। Therefore, the age will become, कैसे लिखोगे? Therefore, the age will become 5 × 4 20, 7 × 4 28। यही अप्रोच से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, टाइम बहुत ही कम है फिर भी मैं दिखाता हूं, जल्दी कर लोगे। देखो एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिसको क्या कोई नंबर नहीं दिख रहा है। इसको कैसे करोगे? सेम बात यहाँ से अभी भी पकड़ लेना है। ये तो एक ही इंसान का दिया है फिर भी पकड़ लो। फ्यूचर, तीन ही चीजें पकड़ना है, फास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। देखो 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, यहाँ पे क्या दिया गया है कि सर अभी से 15 साल बाद, पहले अभी तक आ जाते फिर ना 15 साल बाद जाओगे। रविश एज विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। रवि का जो एज होगा वो क्या होगा? रवि का एज उसके करंट एज का 4 गुना बढ़ जाएगा। आप पूछा है रवि का प्रेजेंट एज क्या है, तो आप लोग क्या करोगे कि सर प्रेजेंट एज हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं। प्रेजेंट एज क्या करोगे? प्रेजेंट वाला चीज आप लोग एक्स पकड़ लोगे। और आपको कितने साल बाद जाना है? सर 15 साल बाद। तो आप लोग प्रेजेंट से फ्यूचर चले जाओगे, कितने साल बाद? 15 साल। तो कैसे लिखोगे कि सर x + 15 15 साल बाद। और इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को बोला है कि सर अगर अभी से 15 साल बाद उसका एज जो होगा वो उसके करंट एज के 4 टाइम्स के बराबर होगा। तो आप कैसे लिखोगे कि सर अभी के टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो 15 साल बाद बनेगा उसके बराबर ना बन जाएगा? देखो बोला है कि अभी का एज उसके 15 ईयर एज से कितना छोटा है? 4 टाइम्स छोटा है। तो आप दोनों तरफ से सोच सकते हो। कैसे? अभी का एज 15 साल बाद वाला एज 4 गुना बढ़ जाएगा, तो हम लोगों ने पहले वाले को 4 गुना बढ़ा दिया ताकि दोनों इक्वल बन पाए। बस काम खत्म, उधर ही कर लोगे। इतना छोटा सा रहता है और कुछ तो नहीं दिया है ना। तो ये 4x - x = 15। यहाँ पे आप लोग लिखोगे सर 3x = 15 और x = 5। ठीक है, x = 5। अगर x = 5 है, उसका करंट एज क्या है बच्चों?
यही ना है कि करंट एज हम लोगों ने एक्स ही तो पकड़ा था। Therefore the current age will become 5. होकू टोइसा एसटी बॉयज हॉस्टल, यू हैड रेज योर हैंड, बोलिए क्या दिक्कत है? जल्दी से कर लो। यहाँ पे पेचार थॉल एसटी गर्ल्स हॉस्टल बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बोलना है क्या बच्चों? होकू टोइसा एसटी बॉयज हॉस्टल, जल्दी से इसको कर लो। इसको करने के बाद मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग लिख लोगे क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। हाँ लिख लिया, वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर पे करोगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लो, जल्दी से। लिखो, इसको लिखने के बाद आप लोगों का छुट्टी है, रात को फिर खाना है, खाना खा के सो जाना है और एग्जाम में बढ़िया मार्क्स मिला है सपने में देखना है, पढ़ाई कर नहीं रहे हो मुझे दिखाई पड़ रहा है। जल्दी से लिखो। देखो मैं पढ़ के देता हूँ अगर दिक्कत है तो। The number of boys and the girls in a class are in the ratio of 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. Then what is the total class strength? क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? सिर्फ ये काम करो, आपको मिल जाएगा 7x, एक को पकड़ लो -5x, और ये चीजें आपको 8 दिया गया है तो सर 2x = 8 है तो x = 4। और क्लास में बच्चे कितने थे सर? 7x था हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज, और ये बॉयज था, और गर्ल्स कितने थे सर? गर्ल्स थे हमारे पास 5x। तो बस काम खत्म। टोटल कितना बनेगा ऐसा? 7x + 5 यही ना चीजें होता है, जल्दी से कर लो। चलो इस क्वेश्चन के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। गुड नाइट एवरीवन, आप लोग इसको सॉल्व कर लो। Good night. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir.